Good morning, students. Now we are studying in our last classes. We are studying about chapter 7 and chapter 3. So now we are starting our new chapter, that is a national awakening and establishment of political organization in India. कि किस तरीके से हमारे जो नेशनल अवेकनिंग यानी हमारे राष्ट्र के प्रति जो हमारे हम किस तरीके से जागरूक हुए थे, किस तरीके से हमने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट किया था इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए या उसको स्ट्रगल करने के लिए. द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 वॉज फर्स्ट इवेंट ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड स्ट्रगल अटेम्प्ट टू पुट एन एंड टू द ब्रिटिश रूल. This struggle was crisis by British Army and a result for some time there was a feeling of desperate among Indians. जो हमारी 1857 की जो स्ट्रगल थी, फ्रीडम स्ट्रगल, वो हमारे क्या था, हमारी आज़ादी के लिए एक शुरुआत थी, जो कि हमने क्या है अपना पहला कदम या फर्स्ट अटैम्प्ट स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने काफ़ी हद तक ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना चाहा था. बट दिस स्ट्रगल वॉज क्रिसिस बाय ब्रिटिश आर्मी. बट ये जो स्ट्रगल थी वो ब्रिटिश आर्मी के द्वारा क्या है पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं हुई थी या हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे. सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे. इसके कारण इसका रिज़ल्ट क्या हुआ था कि उस टाइम पे जो इंडियंस थे उनके मन में बहुत वर्स्ट फीलिंग यानी अपने प्रति बहुत डिस्परेट फीलिंग्स आ गई थी. Yet the memories of the freedom struggle remained alive in Indian minds. तो उसके बाद क्या हुआ था, जब भी वो जो इंडियंस थे उनके माइंड में वो स्ट्रगल के बारे में बात आती थी या वो सीन प्ले हो जाता था, तो उसके कारण क्या है वो अपने आप को बहुत डिस्परेट समझने लगते थे, जिसके कारण से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे. द अवेकनिंग विच टुक प्लेस फॉलोइंग द फ्रीडम स्ट्रगल डेवलप अ प्योर नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग इंडियंस. जब वो लोग उस चीज़ के बारे में सोचते थे तो बहुत होपलेस हो जाते थे. उन्हें ये लगता था कि शायद अब इन फ्यूचर हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, कभी भी अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट नहीं दिला पाएंगे, कभी भी फ्रीडम नहीं मिलेगी हमें. लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि उन्हें अवेक करना चाहते थे, उन्हें बताना चाहते थे कि जो कि फ्रीडम 1857 का जो स्ट्रगल हुआ था वो सिर्फ शुरुआत थी, हम आगे और डेवलप होंगे. डेवलप होने के साथ साथ अगर हमें डेवलप होना है तो उसके लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, नेशनलिस्ट फीलिंग होनी चाहिए. यानी हमें हमारे राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति क्या है भावनाएं होनी चाहिए, हम राष्ट्रवादी होना चाहिए हमें, तब जाकर हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते थे. They realized that there was a difference of interest between Indians and British regime, and in order to promote their own interests, British could continue to exploit Indians. उस टाइम क्या हुआ था कि जो इंडियंस थे और ब्रिटिश थे वो जो इंडियंस को एक्सप्लॉइट करते थे और सिर्फ अपना प्रॉफिट यानी अपना मुनाफा कमाने के लिए हमें क्या करते थे, वो गलत काम करवाते थे या हमें बहुत ज़्यादा प्रताड़नाएं देते थे. तो उस चीज़ को प्रमोट करना बंद करना चाहते थे. और ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि किस तरीके से जो इंडियंस हैं वो डिस्परेट हो चुके हैं, तो उन्होंने इसको क्या है फ़ायदा उठाया. उन लोगों ने अपना इंटरेस्ट कमाने के लिए और भी ज़्यादा क्या किया, अपने आप को प्रमोट करना चालू कर दिया. और प्रमोट करने के साथ टू कंटिन्यू एक्सप्लॉइट द इंडियंस, और इंडियंस को निरंतर या फिर कंटिन्यू ही एक्सप्लॉइट करने लगे थे. Indians also realize that unless they wake up from the slumber and work with the feelings of self-respect. अब इंडियंस के अंदर ये भावना आई, उन्हें ये लगा कि अगर इसी तरीके से हम हतोत्साहित रहते हो या फिर हम परेशान डिस्परेट रहते रहे तो कभी भी हम अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंस नहीं दिला पाएंगे, और ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें इसी तरीके से एक्सप्लॉइट करते रहेंगे. उस टाइम उनके अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर भावना आई कि नहीं, हमें अपना आत्मसम्मान बचाना है, हमें यूनिटी बनानी है, यानी हमें अनेकता में एकता का काम करना पड़ेगा, और तभी जाके हम हमारी कंट्री को फ्रीडम दिला पाएंगे. अंडर फॉरेन रूल दिस रियलाइज फीलिंग द इंडियंस हार्ट विथ नेशनलिस्ट फीलिंग. और जब फॉरेन रूल के अंडर में वो इंडियंस थे, उस टाइम ये भावना उनके मन में आई कि कुछ भी हो हमें हमारी कंट्री को आज़ाद कराना है. अब इसके पीछे क्या क्या रीज़न थे. द रीज़न ऑफ नेशनल अवेकनिंग इन इंडिया. इंडिया के नेशनल अवेकनिंग यानी राष्ट्रीय जागरूकता में
कौन कौन से रीजंस शामिल थे। फर्स्ट है पॉलिटिकल रीज़न। Even before the struggle of freedom of 1857, the East India Company has taken over the control of the entire India with the approval of British government. इवन बिफोर यानी 1857 के स्ट्रगल से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन से, अप्रूवल से पूरे ऑल ओवर इंडिया को कैप्चर करके उसको अपना किंगडम बना लिया था। The company rule in India ended and the nation was directly placed under the British government. उसके बाद क्या हुआ कि जो इंडियन की जो कंपनीज थी उनका सारा रूल ख़त्म हो गया, और रूल ख़त्म होने के साथ साथ ही क्या हुआ, सारा जो ट्रेड था, टेरिटरी थी, वो दोनों किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिए थे। द ब्रिटिश पार्लियामेंट्स पास्ड एन ऑर्डिनेंस इन 1858। अब उस टाइम पे 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू एक ऑर्डिनेंस पास किया गया जिसमें लिखा था विच एम्ड एट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज इन इंडिया बट इट डिड नॉट चेंज द पिलग्रिम्स ब्लेड्स of Indians. This spread from Queen Victoria bore as assumed for the people of India as well as for native rulers that the past mistake would not be repeated and they would be discriminate against Indian, but these statements assumed were never followed by the British government. क्या हुआ था कि उन्होंने एक बिल पारित किया, एक रूल लागू किया कि क्वीन विक्टोरिया के ऑर्डर से जो भी एम था, यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी इंडिया में जो चेंज करना चाहते थे, वो जो छोटे मोटे जो वहाँ के रूलर्स थे, वो जो उनसे जो मिस्टेक हुई है उसको पास्ट में भूल कर और वो आके सारे ब्रिटिश के साथ मिल जाएं, ब्रिटिशर्स उनको हेल्प करेंगे, उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी। The British government established a uniform administration all over the country for the sake of unity and security for their empire. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक यूनिफॉर्म लागू कर दी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ताकि जो उनकी ब्रिटिश एम्पायर है वो एक उनमें यूनिटी बनी रहे और वो सिक्योरिटी के साथ काम करें। यूनिफॉर्म लॉ एंड जुडिशनरी सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड। This unified administration started by British government develop a sense of unity. अब उन्हें ये लगने लगा कि अगर जो इंडियंस हैं अगर उनमें यूनिटी हो गई तो कि वो क्या है, ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने अपनी जो आर्मी थी उसको यूनिटी और सिक्योरिटी के लिए एक बनाने के लिए उनको बढ़ावा देना चालू कर दिया। सेंस ऑफ यूनिटी एंड अवेकिंग अमॉन्ग इंडियंस। अगर उन्हें ये लगा कि ये यूनिटी और स्ट्रेंथ देखकर, जिस हिसाब से 1857 की जो स्ट्रगल थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर सारे जो इंडियंस हैं उनमें यूनिटी हो गई तो वो उनके ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए जो छोटे छोटे राज्य या राजा थे उनको अलग करना चालू कर दिया। While this Uniform Administration Act was passed by British in the interest of their own empire, it provided to be encouraging for the national unity. और जो उनने यूनिफॉर्म लागू की थी, उन्होंने जो यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था उसमें उन्होंने क्या किया था कि किसी भी तरीके से ब्रिटिश को सारा जो एम्पायर है वो प्रोवाइड हो सके, यानी वो लोग और बढ़ सकें और अपने आप को एनकरेज कर सकें, नेशनल यूनिटी जो हमारे अंदर थी उसको ख़त्म कर सकें। आगे इसका हम जो हमारा सेकंड पॉइंट है रिलीजियस एंड सोशल रिग्रेशन, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।